Good morning, everyone. Good morning, girls. गुड मॉर्निंग सर। क्या वो आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही है। क्योंकि कुछ किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ढंग से। हाँ जी गर्ल्स, हो क्लास में आप लोग? यस सर। नहीं, एक रितिका का ही आ रहा है और कोई नहीं है क्या क्लास में? गर्ल्स अभी आई थिंक ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 9:15 ही हुए हैं। तो इतनी जल्दी आप लोग एनर्जी खत्म मत करो, अभी आपको बाकी लेक्चर्स भी लेने हैं। हाँ जी, हम कल डिस्कस कर रहे थे आपका रोल ऑफ सेक्रेटरी in the formation of a company। हमने पढ़ लिया था बिफोर इनकॉर्पोरेशन, ड्यूरिंग, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन और एट द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। हमने कुछ पॉइंट्स रीड करने हैं, कौन कौन से उसके ड्यूटीज होती हैं कंपनी सेक्रेटरी की। सबसे पहले क्या होता है आपका? टू मेक अरेंजमेंट फॉर एंड कॉल द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कंपनीज डायरेक्टर्स फॉर द पर्पस ऑफ passing resolution for the appointment of the company's managing director, its chairman, bankers, auditors, legal advisors, brokers, underwriters, and prepare the contracts for these appointments। तो जो आपका सेक्रेटरी होता है वो आपका, जब आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो जाता है अभी, ठीक है, उसके बाद उसे ये सारे जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो सबसे पहले क्या करता है, एक मीटिंग बुलाता है, जनरल मीटिंग बुलाता है आपका डायरेक्टर्स की। तो उसके अंदर उन सबके जो अपॉइंटमेंट होते हैं इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, सेक्रेटरी जो है वो अपना अपॉइंटमेंट लेटर भी और जो बाकी सारे आपके डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, लीगल एडवाइजर्स, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, उन सबके जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ये जो उनके सबके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनको सबको फाइल करता है, उनको तैयार करवाता है। Getting a resolution passed for his own appointment as secretary of the company and getting his rights and duties defined by the directors. Confirming the company's capital and getting the approval of its usage. उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका? वो नेक्स्ट, in case the notice of the company's registered address has not been sent to the registrar at the time of incorporation, वो उसको सेंड करता है और ये मेक श्योर करता है कि भाई आपका जो कंपनी का जो नाम है वो उसके रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर उसका डिस्प्ले हो। To get necessary certificates printed for the company, arrange for various books and registers to help prepare the company's prospectus and get it signed by the directors and promoters। तो बेसिकली वो जो अभी तक हमने बाकी सारे पिछले पॉइंट्स किए हैं, वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। जो टू फाइल अ कॉपी ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ सेल्फ और एनी डायरेक्टर with regard to the fulfillment of the commencement procedure with the registrar of the company along with the prescribed fee to obtain certificate of commencement of business from registrar। तो ये जो सारे सर्टिफिकेट के ऊपर साइन करवाने, सारे डॉक्यूमेंट फाइल करने, टाइमली सारा सब कुछ देखना, वो कौन करता है? आपका सेक्रेटरी करता है। उसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने डिस्कस किया था। क्या क्या डिस्कस किया था भाई? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? आपको याद है किसी को कुछ? गर्ल्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? हाँ जी, कल डिस्कस किया था थोड़ा सा हमने ब्रीफ में। आवाज आ रही है ना गर्ल्स? यस सर। हाँ जी, तो बताइए मेमोरेंडम ऑफ यस एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में आपको थोड़ा बहुत क्या पता है? उसके बाद ही आगे हम बढ़ेंगे। इसमें सर कंपनी के चार्टर भी होता है, जो रूल रेगुलेशन बनाता है उसी के अंदर काम करने होते हैं। उसी के अंदर कंपनी
काम करती है उसी के अनुसार। ओके, और कोई? हाँ जी, और कोई? बताइए। सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बाउंड्री होती है जो कंपनी के कार्यक्रमों को निर्धारित करती है आउटसाइडर के लिए, और कंपनी उसी के अंतर्गत सारे कार्य करती है। बिल्कुल ठीक है। चलो, एक लिमिट, एक बाउंड्री होती है जिसके अंतर्गत आपका कंपनी जो है वो काम करती है, और आउटसाइडर्स को पता चल जाता है कि कंपनी की लिमिट क्या क्या है, कंपनी का कहाँ तक वो रेंज। ठीक है। उसके बाद जब अगर हम बात करें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज इट्स चार्टर and defines the limitations of the powers of a company. The memorandum contains the fundamental conditions upon which alone the company is allowed to be incorporated. ठीक है। बिना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कोई भी कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर नहीं हो सकती। ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन of a company which is limited by shares. These are the following clauses. उसके अंदर कुछ clauses होती हैं। कौन कौन सी clauses होती हैं आपकी? नेम क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज, एसोसिएशन क्लोज। ये 6 क्लोजेस होती हैं उसके अंदर आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, कि भाई आपका नाम क्या है, कहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस आपका सिचुएटेड है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइबिलिटी कितनी है, कैपिटल कितनी है, और एसोसिएशन। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लोज की। ठीक है। ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लोज में अगर हम बात करें कि भाई आपका नाम अगर वो बदलना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको? अ कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट signed in writing change its name with effect from 1st July 1985. The registrar of companies is empowered to approve any alteration made in the company's name. ठीक है। तो यानी कि आपका अगर पूरा कंप्लीटली आपका नाम बदलना है, ठीक है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है। और अगर उसमें थोड़े बहुत कुछ माइनर से चेंजेस करने हैं तो वो माइनर से चेंजेस भी आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जहां पे आपका रजिस्ट्रार, जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उस स्टेट्स का जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है वहां से भी आप उनको भी इन्फॉर्म करके अपना जो, मान लीजिए कोई छोटा मोटा अपने प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड ऐड करवाना है या आपने नाम में डिलीट करवाना है, तो वो आप उसके बेसिस पर कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है? No approval of the central government shall be required where the only change in the name of a company is the addition thereto or the deletion therefrom of the word private. ठीक है। यानी कि कोई भी पब्लिक कंपनी जो पहले प्राइवेट थी, ठीक है, या कोई प्राइवेट कंपनी जो पहले पब्लिक थी, ठीक है, तो उसमें अगर कोई नाम में प्राइवेट लिमिटेड हटाना है या लगाना है, उस केस में consequent to the conversion of a public company into a private company or of a private company into a public company respectively, तो वहां से क्या है, नो कोई अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट से जरूरत नहीं है। वो आपका रजिस्ट्रार, आप उसमें चेंज करके, नाम में चेंज करके विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट जो भी है, मान लीजिए 30 डेज है या 3 मंथ्स है या 15 डेज है, जो भी आपका टाइम लिमिट है उसके अंदर में आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इन्फॉर्म करोगे विद डॉक्यूमेंट्स कि हमने अपने नाम में ये चेंजेस किए हैं। ठीक है, कि भाई हमने अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड, और बाकी कोई भी चेंज, कोई भी हमारा चेंज नहीं है, रजिस्टर्ड ऑफिस वही है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स वही है, सेम है, शेयर्स वही हैं, सारा सब कुछ वही है, बस हमारा जो है आपका नाम में प्राइवेट लिमिटेड या आपने डिलीट किया है या हमने ऐड किया है। ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद क्या कहता है? If through inadvertence or otherwise a company is registered by a name which is in resemblance of already existing firm, ठीक है, यहाँ पे क्या है?
कि भाई ऐसा आपने नाम रख लिया है या गलती से आपने रखा गया है विच इज आइडेंटिकल विद और टू नियरली रिजेंबल्स द नेम बाय विच अ कंपनीज एग्जिस्टेंस previously registered, the first mentioned company shall, by ordinary resolution, with the approval of the central government, change its name. ठीक है, कोई अगर नेम में कोई रिजेम्बलेंस है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से उसको नाम को बदला जा सकता है और उसके बाद बदलने के बाद उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को विद सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको भी भेज दिए जाते हैं. When the name of the company has been registered wrongly through inadvertence or otherwise, the central government may direct the company within 12 months of such registration or within 12 months of the commencement of this act, whichever is later, to alter its name. The company shall, within 3 months of receiving such direction and with previous approval of the central government, change its name by an ordinary resolution. ठीक है, कि भाई अगर कोई चेंज कर भी दिया है, नाम ऐसा रखा भी गया है, तो उसको विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस और ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस रजिस्ट्रेशन, उसके 12 महीने के अंदर अंदर उसको नाम को चेंज कर लेना चाहिए. उसका इफ अ कंपनी मेक्स डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी डायरेक्शन, एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट shall be punishable with fine which shall not be less than 5,000 rupees but which may extend to 1 lakh rupees. ठीक है, उसके बाद ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी ड्यूरिंग ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम. अब यहाँ पे आता है कि भाई ये तो था कि भाई ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम कैसे होता है, अब उसमें सेक्रेटरी की क्या रोल है, क्या ड्यूटीज हैं, वो हम देखते हैं. क्या है सबसे पहले आपका, फर्स्टली द सेक्रेटरी मेक्स एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार in a prescribed asking whether or not the proposed new name of the company is available or acceptable. In the normal course, the registrar sends his reply to such communication within 14 days. The secretary then calls a meeting of board of directors to fix date for the ordinary or extraordinary meeting of the company to pass the special resolution for changing the company's name. तो मीटिंग बुलाने का काम कौन करता है, आपका सेक्रेटरी करता है. यहाँ पे भी कि भाई हम इससे रिलेटेड एक रेजोल्यूशन पास करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए हमें मीटिंग बुलानी पड़ेगी. तो मीटिंग का जो एजेंडा है वो डिसाइड करता है सेक्रेटरी, और उसके जो जिन जिनको बुलाना है डायरेक्टर्स है उनको इन्फॉर्म करता है, और जो भी मीटिंग्स के अंदर डिसीजन होता है, जो भी रेजोल्यूशन पास होता है, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करता है और आगे जो रजिस्ट्रार को फिर वो भेजता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ विद रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, कोई कह रहा है शायद वॉइस ब्रेक कर रही है मेरी, आप एक बार देख लीजिए. आवाज क्लियर आ रही है गर्ल्स? यस सर. Yes, sir. यस सर. हाँ जी, वो शायद फिर उसी के कनेक्शन में थोड़ा वीक होगा. ठीक है, कनेक्शन वीक होगा. ओके, उसके बाद आफ्टर डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द सेक्रेटरी कॉल्स ordinary or extraordinary meeting at which he explains the reason for the proposed change in the company's name. The meeting then passes an extraordinary resolution to that effect. The secretary then writes to the central government for its approval. A typed or printed copy of the ordinary resolution duly signed by the chairman of the meeting with the written approval of central government is sent to the registrar of companies within 15 days of the receipt of approval, which is done by company's secretary. Secretary then replaces the old name of the company with the new name and displays it on the registered office. जो भी उसका registered office है उसके ऑफिस के बाहर वो डिस्प्ले करते हैं नया नाम. उसके बाद सेकंड क्या आता है आपका, ऑल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, या जिसे हम कहते हैं सिचुएशन क्लोज. ठीक है, अभी हमारा यहाँ पे क्या है, 3 इसके अंदर पॉइंट्स है. कौन कौन से, सबसे पहला क्या है आपका कि भाई आपने अपना जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो सेम सिटी टाउन में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया है, उसके अंदर आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, शिफ्ट रजिस्टर्ड ऑफिस टू सच
can be done by passing an ordinary resolution. The company must send a notice of such change to the registrar within 30 days of change having taken place. ठीक है, और इसकी इंफॉर्मेशन वो वहाँ का जो लोकल प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर है उसमें भी दी जानी चाहिए कि भाई हमारा जो है रजिस्टर्ड ऑफिस अब इस जगह ना होकर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड आता है कि आपने एक ही स्टेट में, सेम स्टेट में एक सिटी से दूसरी सिटी में आपने शिफ्ट किया है। ठीक है, या एक डिस्ट्रिक्ट, सेम स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपने अपना हेड ऑफिस शिफ्ट किया है, उसमें भी सेम प्रोसीजर अपनाते हैं। ठीक है, उसमें भी आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इन्फॉर्म करते हो, विद इन 30 डेज आप उसको इन्फॉर्म करते हो, और इसकी जो नोटिफिकेशन है वो न्यूज़पेपर में जो दोनों ही डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट होता है जहां पे आपने शिफ्ट किया है और जहां से आपने शिफ्ट किया है वहां पे उनको उसमें पब्लिश कराना पड़ता है, पब्लिकेशन देनी पड़ती है कि रजिस्टर्ड ऑफिस हैज बीन शिफ्टेड, एंड इन्फॉर्म करना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। उसके बाद अगर आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाना चाह रहे हो, यानी कि हरियाणा से आप लोग पंजाब में शिफ्ट हो रहे हो, आपका जो हेड ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो उस केस में आपको दोनों ही रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कौन कौन से, कि भाई आपका जो हरियाणा के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है जहां से आप शिफ्ट कर रहे हो अपना ऑफिस, वहां पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप दोगे। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपका आप जो जहां पे आप शिफ्ट कर रहे हो पंजाब में अपना वहां के जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है उनको भी फॉरवर्ड करोगे कि हमने आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, उससे रिलेटेड सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट करोगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी चाहिए होगा। आफ्टर रिसीविंग द approval of the central government, the company shall within 3 months file a copy of the government approval and the company's resolution with the registrar of companies of both the states, यानी कि जहां से आप शिफ्ट कर रहे हो और जहां पे आप शिफ्ट कर रहे हो दोनों ही आपके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को विद सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल विद स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो सब उनके पास शिफ्ट सेंड करोगे, उनके पास फाइल करोगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है, इसी के अंदर आता है अब आपका ड्यूटीज। इसके अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट करने में आपकी सेक्रेटरी की क्या ड्यूटीज होती हैं वो आप देखेंगे। क्या ड्यूटीज होती हैं आपकी? इन केस द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी शिफ्टेड फ्रॉम one address to another in the same city town, the secretary call a meeting board to pass a resolution to that effect। ठीक है, वही जो हमने अभी बताया, बस वहां पे क्या जुड़ता चला जाता है, ये सारे काम कौन करता है कि भाई उनको रेजोल्यूशन को पास करवाना, मीटिंग को कॉल करना, सारे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फाइल करवाना, उनको रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर उसको उनको प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट में उनको सारे डॉक्यूमेंट सेंड करना, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना, रेजोल्यूशन का फाइल करना, जो भी हमारा डिसीजन रेजोल्यूशन पास हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वहां पे एप्लीकेशन देना, उसको रिसीव करके उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बोथ आपके जो भी स्टेट्स हैं जहां पे भी हमने शिफ्ट किया है दोनों ही रेजोल्यूशन को हमने वहां भेजना। तो यहाँ पे भी वही है, in case of registered office of the company is to be shifted from one city town to another in the same state, the secretary calls an ordinary meeting of the shareholder to pass a special resolution to that effect। In case the registered office of the company is to be shifted from one state to another, the secretary calls an extraordinary general meeting of the shareholders to pass a special resolution to that effect and make an application to the central government for its approval। After central government has given its approval, secretary sends a copy of the government's approval to the registrars of companies in both states। Next, secretary obtains a certificate from the registrar of both states and files a notice to change of the address with the registrar
Within 30 days of the change of the company's address, the secretary files a notice of change of address. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, एड्रेस चेंज हो जाता है। उसके बाद थर्ड आता है आपका ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज क्या है आपका, बेसिकली ऑब्जेक्टिव से मतलब है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है उससे मतलब है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, a company's right to change the objective clause of its memorandum is limited, no matter how important or profitable be such change. To alter the object of a company, the act provides only a limited right. A company may by special resolution alter the provision of memorandum with respect to the objects of the company to enable it to carry on its business more economically, attain its main purpose by new or improved means, enlarge or change its local area operation, carry on some business which may be conveniently or advantageously combined with the company's main business, restrict or abandon any of the objects specified in its memorandum, sell or dispose of whole or any part of the undertaking, amalgamate with other company or body of person। ठीक है, तो ये इन सारे 7 केसेस में वो क्या कहता है, अपने ऑब्जेक्ट क्लोज को वो ऑल्टर कर सकते हैं। कौन कौन से हैं कि आप मोर इकोनॉमिकली अपना बिजनेस करना चाहते हो, किसी और बिजनेस के साथ अमेलगमेट करना चाहते हो, अपने पूरे बिजनेस को बेचना चाहते हो, या उसके किसी पार्ट को आप बेचना चाहते हो, डिस्पोज ऑफ करना चाहते हो, या अपने ही बिजनेस को किसी और नए मेथड से, नए तरीके से आप करना चाहते हो, या आप अपने ही बिजनेस से मिलते जुलते किसी बिजनेस में आप जाना चाहते हो, ठीक है, या कंटिन्यू करना चाहते हो उसी में। तो ये सारे जो आपके हैं, उसके बाद क्या कहता है, टू ऑल्टर ऑब्जेक्ट क्लोज टू इट्स मेमोरेंडम, company's board of directors in the first place passes a special resolution to that effect. The company then has to obtain the approval of the central government. When the central government has given its approval, a copy of such approval along with a copy of altered memorandum of the company is to be submitted to the registrar within 3 months of the government's acceptance of the altered object clause. The registrar shall within 1 month of the filing of document register the same and shall certify the altered memorandum। ठीक है, अब इसके अंदर सेक्रेटरी की क्या ड्यूटीज होंगी, सेक्रेटरीज की क्या क्या ड्यूटीज होंगी भाई इसी के अंदर, बताइए गर्ल्स, आवाज आ रही है? यस सर। मुझे तो नहीं लग रहा कोई सुन रहा है मेरी आवाज। हाँ जी, आवाज आ रही है गर्ल्स? हाँ जी सर, आ रही है। पर मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है आप लोगों का। हाँ जी, किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बस एक आरती बोल रही है और किसी का रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। आ रही है सर आवाज। आवाज तो आ रही, रहेगा। हाँ जी, मीटिंग बुलाएगा और आगे भाई सभी के कनेक्शन वीक हो गए क्या एक साथ, 90 स्टूडेंट्स के एक साथ ही कनेक्शन वीक हो गए क्या? आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर। आ रही है सर। हम्म, ऐसे कैसे हो गया भाई, ये तो गड़बड़ हो गई। 2 ही बच्चे हैं क्या मेरी क्लास में? नो सर। ओके, आ तो रही है आवाज लेकिन आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा। मैंने कुछ पूछा है गर्ल्स, क्वेश्चन पूछा है मैंने एक, सेक्रेटरीज की ड्यूटीज क्या होंगी इन ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज, क्या करेगा सेक्रेटरी, क्या काम होगा उसका? बोलिए भाई, कोई भी बोल सकता है, आप लोग इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। मेंबर्स को हाँ जी, और हाँ जी बोलिए।
क्या हुआ भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? गर्ल्स, क्योंकि आपको पता है ना ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं आपको ये लेक्चर आपके पास से एक मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ, जो मैंने आपके ग्रुप में सेंड किया था, तो आपने देख लिया होगा आपकी कितनी आवाज आती है मेरे पास में। हाँ जी। डिम्पल ने तो लेफ्ट ही कर दिया डर के मारे, शायद कि सर मेरे से ना पूछ लें। गर्ल्स, ऐसे तो बात नहीं बनेगी भाई। आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं आएगा तो वन वे कम्युनिकेशन में तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। सर रिसोल्यूशन पास करने के बाद जब वो डॉक्यूमेंट ना रजिस्ट्रार ऑफिस में भेजेगा। हाँ जी। और चेंज प्लेस चेंज करने के लिए। नहीं भाई, हम प्लेस चेंज करने की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्ट क्लॉज पे कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड बताइए। जस्ट सेकंड। बस बढ़िया। आप कैसे? आवाज से तो नहीं लग रहे। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। हाँ। कैसे भरना है? अरे, मेरे को जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई आपको, आप जिस भी वक्त ले रहे हो, आप क्लास लेते रहो जैसे भी चल रहा है, ठीक है। लेकिन आपका जो टाइम टेबल है ना, जो उसमें आप फिल करो ना, जो मतलब क्लास स्टार्ट टाइम और क्लास एंड टाइम, वो उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो 45 मिनट्स वाला जो लेक्चर है, जो सुबह 9 बजे से शुरू होते थे ना, 12:30 वाला नहीं डालना। सुबह 9 बजे से जो लेक्चर शुरू होते थे, 45 मिनट्स के लेक्चर होते थे, उस उस हिसाब से अपना टाइम टेबल देख के इवन सेमेस्टर का वो टाइम टेबल टाइम डाल देना, स्टार्ट और एंड टाइम। और बाकी अपने वैसे ही कंटिन्यू रखो, मेरे हिसाब से तो मैं तो यही कर रहा हूँ फिलहाल। बाकी देख के। नहीं, अभी तो लेक्चर ले रहा हूँ मैं, आप लेक्चर के बीच में फोन आया। हाँ हाँ। ठीक है ठीक। हाँ जी गर्ल्स, आ गया याद कुछ? गर्ल्स, कुछ याद आया? हेलो। ऑब्जेक्ट क्लॉज यस में सर। चेंज करने के लिए सर सेंट्रल गवर्नमेंट से एप्लीकेशन फिल करना। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन देना, उनसे अप्रूवल लेना, फिर सर 30 दिन के अंदर भेजना किसके पास भेजना 30 दिन के अंदर? रजिस्ट्रार ऑफिस के पास। हाँ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये सारे ही चीजें मैं बता दूं, आपको फिर बता रहा हूँ और बार बार मैं यही चीज बता रहा हूँ कि भाई आपका एक चीज एक बार क्लियर हो गई कि भाई आपको हर जगह पे सारे ही इसमें यही करना है। सेक्रेटरी का काम क्या है कि भाई अपना जो भी उसका काम दिया गया है, मान लीजिए कोई रेजोल्यूशन, कोई आपका ऑल्टरेशन करना है मेमोरेंडम में, या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई चेंज करना है, तो वो कोई भी चेंज होना है, सबसे पहले तो वो मीटिंग बुलाएगा। ठीक है, मीटिंग कॉल करेगा शेयर होल्डर्स की। उसके अंदर अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन से पास होगा वो। ठीक है, अगर कोई छोटा मोटा मुद्दा है तो वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास हो जाएगा वहां से। और उसके बाद अगर वहां पे कोई ऑब्जेक्ट क्लोज या सिचुएशन क्लोज, इस तरह क्लोज है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले एक एप्लीकेशन भेजेगा। ठीक है, और वहां के सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद, वहां से अप्रूवल आने के बाद, और
जो आपका रेजोल्यूशन पास हुआ है, ऑर्डिनरी हो या स्पेशल रेजोल्यूशन हो जो आपकी मीटिंग में पास हुआ है, उसके साथ में आपको उन दोनों को आपका रजिस्ट्रार ऑफिस में भेजेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस में वहां से उसको टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड के भी 30 दिन के अंदर भेजना है या 3 महीने के अंदर भेजना है, जो भी उसका रिस्पॉन्स टाइम है, और उसके बाद वहां से आने के बाद वहां से जो भी उनका रजिस्टर्ड ऑफिस से रिप्लाई आने के बाद कि भी हाँ जी आपकी ने जो भी ऑल्ट्रेशन बताया है ये हमने आपका ऑल्ट्रेशन कर लिया है, अब आपको जो नया जो ऑल्टर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो हम आपको इश्यू कर रहे हैं, और उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अब वो जो कंपनी अपने पास रख लेती है और उसको फॉलो करना शुरू कर देती है। बस सिंपल यही है, और आपने हर एक उसमें यही करना है। यही 3 4 5 स्टेप्स हैं जो आपने, सेक्रेटरी का काम है। आप उसको रिपीट भी कर दोगे, अगर आप सिमिलर भी लिख दोगे तो भी कोई गलत नहीं करने वाला। बस आपको एक चीज, ये 3 4 5 स्टेप्स याद रखने हैं कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है। ठीक है, तो ज्यादा कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है ये। ठीक है, हाँ जी। तो आज की क्लास फिर हम आज यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, तो आप अटेंडेंस ले लीजिए, चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस डाल सकते हैं। कहाँ है गोल्डी, कहाँ है गोल्डी, आई है? हाँ जी गोल्डी, अटेंडेंस ले लो स्टूडेंट्स की। और किसी को कुछ पूछना है गर्ल्स? हाँ जी बोलिए। सर ये जो चैप्टर 1 है